तो रुक करते हैं अनुराग जी का। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 नेशनल के खास कार्यक्रम बाजार लाइव। गुड आफ्टरनून गौरव जी, थैंक यू। कैसे हैं सर? सबसे पहले आप अपना हाल बताएं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट के हाल पर भी चर्चा करेंगे। नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली गुड एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। सब कुछ अच्छा है जी बिल्कुल। होपफुली यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा गिरावट का साइन है और थकावट दिखाई दे रही है मार्केट में। लगातार जो दौर है उनका वो चलता हुआ मार्केट का हम देख रहे हैं। हालांकि बीच में इस सप्ताह में कुछ दिन ऐसी यहाँ पर देखने को मिली सुबह, यहाँ पर जहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी रौनक, लेकिन वो रौनक कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटे के बाद वो रौनक कहीं ना कहीं गायब होती हुई, यानी कि तेजी। और यहाँ दिग्गज एक्सपर्ट अनुराग जी हमारे सामने हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। www.sunfilm.com के बैनर तले अनुराग जी आज मार्केट का इंडेक्स आप जरा हमारे साथ साझा कीजिए कि किस तरीके का मार्केट अभी आप देख पा रहे हैं, इंडेक्स क्या ले जाता हुआ, क्योंकि आखिरी के इस पल में, आखिरी के समय में मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा? जी, देखिए, ऑफ कोर्स मार्केट में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में सेल ऑफ है। मेन रीजन थोड़ा सा फंडामेंटल्स में बात करके चलता हूं कि एक तो ओमिक्रॉन को लेकर के जो कोविड-19 नया वेरिएंट, उसको लेकर के प्रेशर तो है ही मार्केट में, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात आई है वो है अभी रिसेंटली कल इनफैक्ट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करने की बात की है। और जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो इन्फ्लेशन का खतरा इकोनॉमी में पता चलता है, तो वो उसके कारण एक कैस्केडिंग इफेक्ट आया है। सेलिंग अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और अगर आप फेडरल रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो मीटिंग्स हुई उसमें भी थोड़ा सा जो फेड चेयरमैन है उनका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा हॉकी से यानी टफ है। तो कहने का मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वहां से बहुत अच्छी खबरें नहीं आई। और साथ ही साथ ओमिक्रॉन का जो आप देख ही रहे हैं, तो ओवरऑल मिलाकर के सेल ऑफ तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि आज मार्केट नीचे आया, फाइन, बाउंस बैक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब भी थोड़ा बहुत अगर इंडेक्स कोशिश कर रहा है ऊपर आने के लिए तो सेल ऑफ आ जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से निफ्टी ने 17,000 को किसी तरीके से होल्ड किया है। साइन तो अच्छा नहीं है गौरव जी। बिल्कुल, साइन अच्छा नहीं है। खासतौर पर निफ्टी का थोड़ा सा चार्ट यहाँ पर जरा लगाइए। निफ्टी देखिए, निफ्टी 17,000 के आसपास चल रहा है सर। 230 पॉइंट्स की इसमें गिरावट। क्या 17,000 के आसपास इसका आप जो है एक सच्चे जो है गिरावट देख पा रहे हैं? क्या 17,000 का आज जो है ये आंकड़ा छू सकता है सर? देखिए, 17,000 से नीचे थोड़ी देर के लिए तो ये आया हुआ था। ये यहाँ पे 16,990, हाँ 16,990-95 के आसपास आया था। तो 17,000 तो एक टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट भी नजर आ रहा है मुझे, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। तो आज तो मुझे लगता है कि होल्ड कर लेना चाहिए। मंडे कैसा ओपनिंग होगा कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट जो है वो कंप्लीटली जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं, जो न्यूज़ेस आ रही हैं, उस पर काफी रिएक्ट करने वाला है। आज मुझे लगता है होपफुली कि आज का जो लो है वो होल्ड करना चाहिए। मोर और लेस 17,000 से ऊपर ही हमें बंद होना चाहिए। 17,000 से अगर नीचे गए तो ट्रस्ट में फ्रेश सेलिंग आ जाएगी और वो स्कैरी होगा थोड़ा। बिल्कुल, 17,000 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो थोड़ा सा फ्रेश यहाँ सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और 234 पॉइंट्स की इसमें गिरावट फिलहाल अभी भी आप देख रहे हैं। 1.5% की यहाँ गिरावट की साइन, जो कि 16,992 का एक निचला स्तर आज निफ्टी की तरफ से देखने को मिला है। 17,298 के आसपास का एक उच्चतम स्तर आज इसकी में हमें देखने को मिला है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। इसमें भी 883 पॉइंट्स की इसमें थोड़ी सी थकावट, गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। तकरीबन 3.25% का जो है गिरावट बैंक निफ्टी में। 35,660 के आसपास ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। सर, बैंक निफ्टी के बारे में क्या कुछ ख्याल है आपके? क्या कुछ इस चार्ट को समझकर आप जो है सरल भाषा में क्या कुछ? देखिए, मेन डिस्कशंस तो बैंक निफ्टी को ही लेकर के होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में कम से कम आईटी ऐसा इंडेक्स है जिसने थोड़ा होल्ड किया है और वो थोड़ा सा स्ट्रांग लगा था, इसलिए निफ्टी उतना डेंजर नहीं लग रहा है जितना कि बैंक निफ्टी। उसका रीजन सबसे बड़ा है कि जैसे मैंने अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात किया, यूएस फेडरल रिजर्व के बारे में बात किया, तो इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात है। और इंटरेस्ट रेट तभी हाइक किया जाता है जब इकोनॉमी में कैश फ्लो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, महंगाई दर बढ़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट को हाइक किया जाता है। तो उसके कारण जो एक फियर आता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो बैंक्स के स्टॉक तो अच्छे लग नहीं रहे। और अभी अभी अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं तो
बैंक निफ्टी एक्चुअल में सपोर्ट लेवल पे आ गया है। ये 35,600 आप इसको सपोर्ट मानिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे फ्रेश सेलिंग हो जाएगी। आई होप कि आज ये यहाँ तक होल्ड कर ले, लेकिन सेलिंग तो देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, 35,600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और आज का होप है ये। एक्चुअली बैंक निफ्टी पर जब बात हो रही है तो आपको बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी आज दिन के निचले स्तर पर यहाँ पर पहुंचता हुआ, अगर मैं सही हूं सर आप बताइए, निचले स्तर पर बिल्कुल यहाँ पर बैंक निफ्टी आज का बनाता हुआ दिखाई दे रहा है दिन भर का। बिल्कुल बिल्कुल एकदम निचले स्तर का। और प्रॉब्लम यही है क्योंकि विद इन अ ट्रेडिंग डे कई बार होता है कि कोई इंडेक्स नीचे आता है और वहां से फिर लेकिन अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलता है। आज बाउंस बैक बहुत अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर रिकवरी हुई तो सेल ऑफ बहुत शार्प आ रहा है, और ये शार्प सेल ऑफ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तैसे आज 35,600 को होल्ड कर लेगा तो थोड़ा सा एक उम्मीद रहेगी बुल्स के लिए। अगर इसके नीचे अगर आज भी चला गया तो मंडे भी परेशानी हो सकती है। तो देखते हैं रिमेनिंग 40-45 मिनट्स में कि 35,600 होल्ड करता है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इसे होल्ड करना चाहिए आज। बिल्कुल। तो जब बैंक की बात हो रही है तो बैंक निफ्टी की बात हो रही है, तो लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जरा बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक सर एक बार जरा आप स्क्रीन पर देखिए, जरा आप चार्ट पर 885 के भाव पर ट्रेड करता हुआ काउंटर मुझे आसपास दिखाई दे रहा है। तकरीबन इसमें 4.5% की गिरावट। तो कहीं ना कहीं आप ये चेक कीजिए कि इस दौर में जो मार्केट और साथ साथ बैंक निफ्टी में ये गिरावट क्या कहीं ना कहीं और सारे जो बैंक हैं, बैंक सेक्टर हैं, या फिर कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक भी मार्केट फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडसइंड बैंक बहुत पहले से इसमें सेलिंग होता हुआ नजर आया है, और अभी मैं देख पा रहा हूँ अगर आर्ली चार्ट में देखूं तो एक बियरिश फ्लैग पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ है। यानी ट्रेंड जो बियरिश है वो ये पैटर्न जो है ये बता रहा है कि ट्रेंड जो बियरिश है वो कंटिन्यू रहेगा। तो और ज्यादा ये थोड़ा सा सेल ऑफ इसमें देखने को मिल सकता है। तो ऑफ कोर्स ये इंडसइंड बैंक काफी ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नेगेटिवली नजर आ रहा है, और ज्यादा डाउनसाइड भी हो सकता है यहाँ से। बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज शेयर की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। एक्सिस बैंक की बात करते हैं कि क्या कुछ इसका चार्ट पैटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक स्क्रीन पर 687, इसमें भी सर 22 पॉइंट्स की गिरावट, कम से कम 3.25% का इसमें गिरावट। 708 का हाई, 687 का आज का इसका निचला स्तर। हाँ, अगर आप बैंक निफ्टी के कोई भी स्टॉक्स में आप जा करके देखेंगे तो अभी पैटर्न तो बियरिश ही नजर आएगा। इसमें भी मुझे नजर आ रहा है राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है। लेवल जो है कोई बड़ी बात नहीं कि ये 665 660 के आसपास तक ये आ जाएगा, मतलब 20-25 रुपया और भी ये डाउन हो सकता है। तो ऑफ कोर्स फ्रेश खरीदारी की तो राय ये बैंकिंग सेक्टर में तो अभी होगी नहीं, जब तक कि बहुत अच्छा बाउंस बैक नहीं आएगा इंडेक्स में, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा नजर नहीं आएगा, तब तक इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो बैंक के स्पेशली अभी जाना तो बनता ही नहीं है। बिल्कुल, इंडिविजुअल आपको स्टॉक में नहीं जाना बनता है। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मार्केट की तरफ से चर्चा करते हैं। स्टॉक के सेक्टर वाइज मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा सर, यहाँ पर मार्केट और बैंक निफ्टी के बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर देखने को मिला, और साथ ही साथ बाजार में गिरावट का तो रुख लगातार जारी है, जिसको लेकर हमारा आकलन एक दिग्गज एक्सपर्ट के साथ चल रहा है। और रियल्टी, ऑटो और साथ ही साथ एफएमसीजी और मेटल सेक्टर भी यहाँ पर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सहारा कहाँ पर मिल रहा है मार्केट को, सहारा किस सेक्टर का मिलता हुआ नजर आ रहा है? और महत्वपूर्ण जो सवाल है, महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि इस गिरावट में कौन से शेयर में खरीदारी का मौका यहाँ पर आपके लिए उचित रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। सर, आईटी सेक्टर का थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर पर जरा थोड़ा नजर डालिए कि आईटी का कितना यहाँ पर, क्योंकि लगातार आईटी सेक्टर में जो है थोड़ी सी यहाँ बढ़त बनती हुई और उसको सपोर्ट जो है मार्केट को मिलता है। एक तो निफ्टी आईटी का स्पेशली इसमें एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात करूं, विप्रो के बारे में एक अच्छी खबर है कि जो सेंसेक्स जो इंडेक्स है, बीएससी का जो इंडेक्स है सेंसेक्स, वो वहां पे रीबैलेंसिंग हो रही है। बजाज ऑटो को बाहर किया जा रहा है, विप्रो को लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा न्यूज है विप्रो के लिए। ओवरऑल ऑफ कोर्स
मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर मुझे मैं सही हूं तो आप बताइए जरा कि जहां जिसकी अच्छी तरीके से उछाल जिस स्टॉक में जो ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है उसको जरा सेंसेक्स में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। और सेंसेक्स में अब 20 दिसंबर के आसपास जो है वक्त जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि यहाँ पर जो है उसमें सेंसेक्स में लाने की और बजाज ऑटो को बाहर करने की यहाँ पर जो है योजना चल रही है। तो ऐसे में ये पैटर्न इसी और इशारा कर रहा है, क्या इसका ही आकलन जो है मार्केट पॉजिटिव वे में लेता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें अच्छा खासा कैश फ्लो आता हुआ नजर आएगा, बाइंग अच्छा खासा इसमें नजर आते जाएगी और रिबैलेंसिंग हो रहा है। तो ऑफ कोर्स विप्रो चूंकि ये आपका निफ्टी आईटी का एक मेन स्टॉक है और वो सेंसेक्स में शामिल होने जा रहा है, तो ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज है और निफ्टी की जो 50 कंपनीज है, इन कंपनीज में, इन इंडेक्स में जो ये स्टॉक पर शामिल तभी किया जाता है जो वो वेरियस फैक्टर पे, वेरियस क्राइटेरिया को वो फुलफिल करते हैं। तो उसके बाद भी ये इन्हें, और सेंसेक्स का तो 1986 में सेंसेक्स आया था बीएसई पे, तब से लेकर के बहुत सारे स्टॉक उसमें आए हैं, गए हैं, और उसका एक हिस्टोरिकल एक अलग ही उसकी बात रही है। तो सेंसेक्स में आना एक बहुत बड़ी बात है विप्रो के लिए और ओवरऑल आईटी इंडेक्स के लिए। आईटी इंडेक्स कहीं ना कहीं ये जो है खबर पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर दर्शाती हुई इसके लिए, और विप्रो में भी आप देख सकते हैं। तो विप्रो में अभी जो है निवेश करना कितना उचित रहेगा? क्या ये कदम हमारे लिए सही साबित हो सकता है, या जिनके पास है उनको किस तरीके से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए विप्रो की, अगर खासतौर पर बात की जाए? क्योंकि विप्रो को लेकर ही थोड़ी सी अपडेट हमने, जैसे अभी डिस्कशन हुआ कि इसको जो है सेंसेक्स में शामिल करने की कोशिश और योजना पर काम चल रहा है और डेट भी डिसाइड हो गई, अब बजाज ऑटो को बाहर किया जा रहा है। 665 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर, सर क्या योजना रहेगी? बिल्कुल, ये तो फैंटास्टिक पिक होगा, किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में से जरूर शामिल करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी ब्लीड कर रहा है और ये स्टॉक जो है 3.5%, 3.25% ऊपर है। चार्ट पे भी फैंटास्टिक नजर आ रहा है। इसमें तो मैं अपने सारे पैसे, आई मीन आई कैन बेट ऑन दिस स्टॉक, आई जस्ट मीन कि मैं आई कैन बेट ऑन दिस स्टॉक। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें, मेरा कहने का मतलब ये है। और जिनके पास है उनके लिए क्या तोहफा? बने रहेंगे। इसमें तो डबल थॉट का कोई सवाल ही नहीं है। अगर कोई ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस नीचे में थोड़ा सा रख लीजिए 640 का, जो कि हिट नहीं करेगा मोस्ट लाइकली, अनलेस की बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश हो गया, बात अलग है। लेकिन 640 का स्टॉप लॉस रखे और इसमें बने रहे। ये मुझे लगता है 700-750 तो यूं चला जाएगा, मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव होगी। ओके, ऑलराइट। इन्फोसिस को जरा स्क्रीन पर लाएं जरा। इन्फोसिस, अब ये विप्रो की बात हुई, यहाँ अब इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस भी रिप्लिकेट कर रहा है विप्रो जैसा ही, 3-3.5% ये भी आज ऊपर है। चार्ट पे थोड़ा सा अब उस लेवल पे आ गया है जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। पहले भी इसी लेवल से इसमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। तो अगर फ्रेश बाइंग का व्यू यही होगा कि इस लेवल से, यानी 830 से ऊपर 840, 845 के आसपास जा करके टिक जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल वॉच लिस्ट में तो इसको रख लेंगे। जैसे विप्रो में तो इमीडिएटली बाय करने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसमें इमीडिएटली बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ जाए, रुक जाए, सस्टेन करे तो बाय करेंगे इन्फोसिस। थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाए, सस्टेन करे तो उसको बाय करने की सलाह सर की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद सर जो है ऑटो सेक्टर की कुछ अपडेट सामने आई है। ऑटो सेक्टर पर बात करेंगे कि जो उसका रिस्ट्रिक्शन हो रही है, जो रजिस्ट्री हो रही है, जो पुराने 10 साल से जो वाहन है उनको लेकर जो अपडेट है, उसको लेकर ऑटो सेक्टर थोड़ा सा सुस्त यहाँ पर दिखाई दिया है, क्योंकि खबर का भी इम्पैक्ट कुछ खासा इस पर नजर नहीं आया। ऑटो सेक्टर पर थोड़ी सी बात करेंगे और छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द आ जाए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं टीवी इंटरनेशनल का खास कार्यक्रम बाजार क्लोजिंग लाइव एडिशन, जहां पर बातचीत चल रही है आखिरी के बचे एक आधा घंटे की, जहां पर मार्केट किस तरीके से यहाँ मूव देता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट में किस तरीके के एक्शन दिखाई दे रहे हैं, हर एक मोमेंट पर हमारी नजर और हमारे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अनुराग सर से लगातार बातचीत जारी है। अनुराग जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ऑटो सेक्टर को लेकर। ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से खबर सामने आ रही है
डी रजिस्टर्ड को लेकर 10 साल पुराने वाहनों को भी अब जो है इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो ऐसे में इसको लेकर थोड़ा सा ऑटो सेक्टर सुस्त दिखाई दे रहा है। क्या ये खबर का कुछ इम्पैक्ट इस पर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या कह सकते हैं ईयरली जो खबर होती है अपडेट रहता है इस तरीके का दिल्ली में? नहीं, यस, ये तो मेरे हिसाब से शायद मैं जो पढ़ पाया हूँ उतना सीरियसली तो मैंने देखा नहीं, लेकिन सर ये दिल्ली के लिए है कि जो डीजल मॉडल जो गाड़ियां हैं उनको, हाँ, तो उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया, यानी 10 साल से ज्यादा होते के साथ ही तो लेकिन ये चीजें जो है आई थिंक पहले से भी थोड़ा सा चर्चा में था, ये चीजें हैं। हालांकि ओवरऑल अगर आप ऑटो सेक्टर के बारे में बात करेंगे ना तो खबर तो एक्चुअली में अच्छी थी। पीएलआई स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने 76,000 करोड़ दिया है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चीजों के लिए, और इसका यूज ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल पार्ट्स में और अदर चीजों में। तो ओवरऑल तो सही बताऊं तो अच्छी खबर थी ऑटो सेक्टर के लिए। लेकिन जब सेंटिमेंट्स बाजार में खराब होता है ना तो वहां पे जो ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो वैल्यूएशंस को नहीं देखते हैं, फियर जो होता है वो हावी हो जाता है और उसके बाद फिर एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। सर मारुति सुजुकी पर चर्चा करते हैं। मारुति सुजुकी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। मारुति एक्शन इसमें है, मोमेंटम 7,280 के आसपास, लेकिन नीचे फिसलता हुआ थोड़ा सा सुस्ती मार्केट पे और असर मारुति सुजुकी के चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, इसमें अभी लास्ट 1 आवर में बहुत ही शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। प्रॉब्लम यही हो रहा है, आप जिस भी स्टॉक को अभी उठा लीजिए आईटी को छोड़ करके, चाहे बैंकिंग या ऑटो है, तो लास्ट 1 आवर में जो सेलिंग देखने को मिला है वो थोड़ा सा फियर दे रहा है बाइंग साइड के लिए कि ये बहुत अच्छा साइन नहीं है। इसमें भी अगर मैं देख पा रहा हूं तो ये अपने सपोर्ट से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा अगर रहेगा तो नए फ्रेश डाउनसाइड और इसमें मारुति में भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, मारुति में भी ये डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो मारुति को लेकर क्या स्ट्रेटजी आज के लिए रहेगी सर आपके पास? नहीं, आज के लिए तो आपको एक सिंपल सी बात है कि जब भी मार्केट में इस तरह सेल ऑफ होता है और लास्ट आवर में भी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, तो मैं आज बाय ऑन डिप ऐसा सोच करके नहीं जाऊंगा। सैटरडे एंड संडे सेलिब्रेट करूंगा अच्छे तरीके से। मंडे से बाजार को नई चीजें मैं बाय कर रहा हूँ, जो भी आज इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं देखूंगा। आज मैं बस देख पा रहा हूँ कि सैटरडे संडे क्या इंफॉर्मेशन बिल्डअप होंगे और उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस होएगा तो फिर मैं इसमें दोबारा एंट्री बनाऊंगा किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में। आज तो फिलहाल यही सारे इन्वेस्टर बोल रहे होंगे कि सूर्यास्त कब हो जाए ताकि लोग तो ये काफी एक मैं व्हाट्सएप वगैरह मीम्स देख रहा था कि कब होगा सूर्यास्त। तो ऑफकोर्स 3:30 पे ही सूर्यास्त होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज रश नहीं करेंगे, आज वेट करेंगे और मंडे से ही देखेंगे। बिल्कुल, आज वेट करेंगे और बहुत ही अच्छी टिप्पणी और चर्चा होती हुई आगे बढ़ते हैं। अगले काउंटर का जिक्र करते हैं। सर अजंता फार्मा पर जरा थोड़ा सा नजर डालिए। फार्मा किस तरीके से सुस्त नजर आ रहे हैं? क्या इनकी तबीयत खराब होती हुई नजर आ रही? नहीं, जब भी प्रॉब्लम्स जब इकोनॉमी में खास करके हेल्थ इश्यूज को लेकर के आते हैं और कुछ भी ऐसा होता है तो फार्मा सेक्टर तो ठीक ठाक ही रहते हैं। लाइफ साइंसेस की कंपनी फार्मा, उनके लिए तो ये अच्छी बात होती है। फिलहाल ओवरऑल सेलिंग का प्रेशर तो इन पे भी है। हाउएवर ये थोड़ा सा अजंता फार्मा के बारे में बात करें तो ग्रीन में किसी तरह से 1-1.25% अपने आप को मैनेज किया है, लेकिन बाइंग जैसा बात अभी नहीं लग रहा है। थोड़ा सा और इसमें मोमेंटम आएगा तो ही हम बाय करेंगे। फिलहाल तो स्टॉक अच्छा है, एक सपोर्ट के आसपास है, 2100 के आसपास एक स्मॉल टाइम फ्रेम में सपोर्ट है, तो ठीक है, लेकिन बाय तो नहीं करेंगे अभी। जिनके पास है वो तो होल्ड करेंगे अभी। बिल्कुल, बाय तो नहीं करेंगे, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करके चलेंगे जरूर। और यहाँ पर बिल्कुल, तो अब देखिए जरा निफ्टी पर एक बार नजर डालिए। निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है सर। निफ्टी 50 की अगर बात की जाए 16,987 के आसपास ये गिरावट। सेंसेक्स में भी यहाँ पर तकरीबन 57 के नीचे फिसलता हुआ 57,025 और 876 पॉइंट्स की गिरावट आखिरी समय के इस छोर में खड़ा हुआ मार्केट। बिल्कुल गौरव जी, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि 17,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और टेक्निकल चार्ट में भी वो 17,000 है। हल्का सा नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया था, लेकिन दोबारा नीचे आ रहा है, दोबारा रिटेस्ट कर रहा है, फिर नया लो बना रहा है। ये सब तो अच्छा साइन नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे कोई टर्न अराउंड अगर कोई खबर आई तो अलग बात है, अदरवाइज फिर हम लोग 16,600 के आसपास के लिए भी रेडी हो जाएंगे। इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आज सूर्यास्त हो जाने दीजिए, आज का सेशन खत्म हो जाने दीजिए, एंड सी मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मंडे को फिर से मार्केट आएगा, हम देखेंगे, फिर से आएंगे। तो एज ए ट्रेडर बहुत ज्यादा हड़बड़ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपसे रन नहीं बन रहे हैं तो पिच पे आप टिके रहिए, आउट नहीं होना है। तो आप कैश फ्री रखिए, उस कैश को हम एंगेज करेंगे जब मार्केट अच्छा जो बाउंस करेगा। रन नहीं बन रहे हैं तो उसे 2020 न बनाइए, टेस्ट का मूव दीजिए, उसको टेस्ट बनाकर खेलिए, आराम से प्ले कीजिए, फूक कर कदम रखिए बॉल का। और जो बॉल का इंतजार करते हैं ना, जैसे पिच पर खेल रहे हैं तो 2020 बनाएंगे तो हड़बड़ाहट में जो है प्ले करना पड़ेगा। और जब टेस्ट बनाकर खेलेंगे तो जब अच्छी गेंद का टिप जब आएगा तो उसे शानदार स्वागत कीजिए उस गेंद का, और अच्छी तरीके से जो है बाउंड्री के पार। तो वही सर का कहना है यहाँ पर। और बिल्कुल जी तो टेस्ट बनाकर ही खेला जाए सर मार्केट, क्योंकि 2020 का तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, जब 2020 तब हम काफी पहले जरूर खेल रहे थे, मैं बैक टू बैक मैं कॉल देता था, बैक टू बैक वो टारगेट हिट्स हो रहे होते थे। लेकिन आज मैं भी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ, ज्यादा डिफेंसिव बिल्कुल अपने जो पिटारे का चाबी में कहीं और रख के आया हूँ, उसे ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो उसका सिंपल रीजन है कि देखिए मार्केट बहुत अच्छी रैली में रहेगी तो हम T20 बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे ही आपको 6 लगाना है। अगर हम क्रिकेट के बारे में करके बात करें, आपको वेट करना है और राइट सेंटिमेंट्स फिर से बिल्डअप होगा, 70,000 होल्ड कर ले, जो भी है हम एक मंडे से फिर से शुरू करेंगे। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत कर सर। समय निकाला आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा और शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।